एक लड़की और शेर का राज। नूर कोई कहानी वाली लड़की नहीं थी। वह असली दुनिया की लड़की थी, जिसने जिंदगी में ज्यादा हंसी नहीं देखी थी। अब्बू की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी और अम्मी अक्सर कहा करती थी, इस पहाड़ी के उस पार मत जाया कर, वहां कुछ ठीक नहीं है। पर नूर को वहीं काम मिला था, पुरानी खान के पास, जहां लोग कहते थे यहां कभी खजाना दबा था और उसकी रखवाली शेर करता है। नूर हंस देती थी, अम्मी ये सब पुरानी बातें हैं। पर दिल के किसी कोने में एक डर और एक जिज्ञासा थी। पहले दिन जब वह वहां पहुंची तो उसने अपने कानों से सुना कोई गुर्राने की आवाज। उसके हाथ कांप गए, दिल जोर से धड़का। मैं अकेली हूं। और तभी वह सामने आया, एक शेर। पर अजीब बात यह थी, उसकी आंखों में वहशीपन नहीं था, बल्कि दर्द था। नूर पीछे हटी, पर शेर ने हमला नहीं किया, बस वहीं खड़ा रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। उस दिन नूर घर लौटी, पूरी रात सो नहीं पाई, कान में वही आवाज गूंजती रही। दूसरे दिन उसने हिम्मत की और फिर वहीं गई। शेर फिर आया, इस बार और पास। नूर की सांसें तेज हो गईं, पर दिल ने कहा डर मत। तभी उसे याद आया दादी की कही बात, कुछ शेर शेर नहीं होते, वे जिन्न होते हैं जो किसी राज की हिफाजत करते हैं। नूर की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, अगर तुम जिन्न हो तो क्या तुम्हें भी अकेलापन लगता है? शेर की आंखों से एक आंसू गिरा। नूर सन्न रह गई। यह सपना है या सच? और उसी पल नूर समझ गई, यह सिर्फ डर की कहानी नहीं है, यह मोहब्बत, राज और एक छिपे हुए खजाने की शुरुआत है। उस दिन नूर घर तो लौट आई, लेकिन उसका मन बार बार उसी पहाड़ी की तरफ चला जाता रहा। रात को अम्मी ने पूछा, आज कुछ घबराई सी लग रही हो? नूर ने झूठ बोला, नहीं अम्मी, बस थक गई हूं। पर सच यह था, उसकी आंखों के सामने बार बार वही आंखें आ रही थीं, शेर की, जिनमें हिंसा नहीं, इंतजार था। पूरी रात वह करवटें बदलती रही और बार बार खुद से पूछती रही, अगर वह सच में जिन्न है तो उसने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? सुबह होते ही नूर फिर उसी रास्ते पर चल पड़ी। डर था, लेकिन उससे बड़ा था भरोसा। आज वह खाली हाथ नहीं गई, थोड़ा सा खाना और पानी की बोतल साथ ले गई। जैसे ही वह खान के पास पहुंची, हवा में अजीब सी ठंडक थी और तभी वही गुर्राने की धीमी आवाज। नूर रुक गई, सांस रोक ली। मैं आई हूं, डर कर नहीं, उसने खुद से कहा। और वह शेर धीरे धीरे सामने आया। आज वह ज्यादा पास था, इतना पास कि नूर उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। नूर ने कांपते हाथों से खाना जमीन पर रख दिया और पीछे हट गई। शेर ने खाना नहीं खाया, बस नूर को देखता रहा। तब उसके शरीर में हल्की चमक हुई और पल भर में शेर की जगह एक आदमी खड़ा था। नूर की चीख गले में ही अटक गई, आंखें फैल गईं। या अल्लाह! वह आदमी लंबा, चेहरे पर सैकड़ों सालों की थकान और आंखों में वही दर्द। उसने धीमी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नूर की टांगें कांप रही थीं। तुम कौन हो? वह आदमी मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में राहत नहीं थी। मैं वही हूं
जो बरसों से इस खजाने की रखवाली कर रहा है। नूर का गला सूख गया। खजाना? वह आदमी पीछे मुड़ा और खान के अंदर इशारा किया, जहां सोने चांदी से ज्यादा कुछ और चमक रहा था। यह खजाना सोने का नहीं है, उसने कहा, यह भरोसे का है। नूर की आंखों में आंसू आ गए। और तुम शेर क्यों बन जाते हो? वह धीरे से बोला, क्योंकि जिस दिन इंसान बना रहूं, लालच मुझे मार डालेगा। नूर ने पहली बार उसके लिए डर नहीं, दया महसूस की। तुम अकेले हो ना? नूर ने पूछा। वह चुप रहा और यही चुप्पी उसके जवाब से ज्यादा भारी थी। नूर ने एक कदम आगे बढ़ाया। दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसने कहा, अगर मैं रोज आऊं तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? वह आदमी जिसे लोग शेर कहते थे, जिसे लोग जिन्न कहते थे, उसकी आंखें भर आईं। सदियों बाद उसने कहा, किसी ने मुझसे यह पूछा है। और उसी पल नूर समझ गई, यह कहानी सिर्फ खजाने की नहीं है, यह कहानी है दो अकेले दिलों की। नूर वहीं खड़ी रही, उस आदमी के सामने जो शेर भी था और इंसान भी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर अब डर से ज्यादा एक अजीब सी कशिश थी। तुम्हारा नाम? नूर ने बहुत धीमे से पूछा। जैसे आवाज ऊंची हुई तो वह पल टूट जाएगा। वह आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नाम था मेरा फैजान। अब सदियां हो गईं, किसी ने पुकारा ही नहीं। नूर का सीना भारी हो गया। तुम यहां अकेले कैसे? फैजान ने लंबी सांस ली। क्योंकि मैंने एक गलती की थी, लालच की नहीं, भरोसे की। नूर ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसकी आवाज में कोई जादू नहीं था, बस थकान थी और सच्चाई। यह खजाना, फैजान ने कहा, लोग समझते हैं सोना है, जवाहरात है, पर असल में यह एक अमानत है। नूर की आंखें भर आईं। किसकी अमानत? फैजान ने जमीन की ओर देखा। उन लोगों की जिनके कभी किसी पर आखिरी बार भरोसा किया था और टूट गए। नूर का दिल कांप गया। और तुम? मैं उनकी सजा हूं, फैजान ने कहा, और उनकी हिफाजत भी। उस पल नूर को लगा, यह कहानी डर की नहीं है, यह कहानी जख्मों की है। नूर ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारा राज किसी को न बताऊं तो क्या मैं यहां आ सकती हूं? फैजान की आंखों में पहली बार सुकून दिखा। अगर तुम आओगी, उसने कहा, तो मैं इंसान रहूंगा, वरना फिर से शेर बन जाऊंगा। नूर हल्का सा मुस्कुरा दी। तो फिर मैं रोज आऊंगी। उस दिन के बाद नूर की जिंदगी बदलने लगी। वह सुबह काम पर जाती, शाम को पहाड़ी पर, और रात को उसकी नींद में अब डर नहीं होता था। गांव वालों ने नोटिस किया, नूर बदल गई है। अब उसकी आंखों में डर नहीं, पर किसी को क्या पता था कि उसकी मुस्कान के पीछे एक शेर दिल इंसान छुपा है। एक दिन गांव में हलचल मच गई। कुछ बाहरी लोग आए थे, हथियारों के साथ। वे खजाने की तलाश में थे, और अब नूर का इम्तिहान शुरू होने वाला था। उस रात नूर रोती हुई पहाड़ी पर पहुंची। वे लोग आ गए हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। फैजान की आंखों में आग जल उठी। उसका शरीर चमकने लगा। अगर मैं शेर बन गया, उसने कहा,
तो बहुत खून बहेगा। नूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, उसकी आवाज टूट गई। मैं तुम्हें फिर से अकेला नहीं होने दूंगी। उस पल मोहब्बत और सजा आमने सामने खड़ी थीं। अब सवाल यह था, क्या नूर अपने गांव को बचाएगी या फैजान को, या फिर खुद को? उस रात नूर देर तक पहाड़ी पर बैठी रही। फैजान उसके सामने खड़ा था, पर आज उसकी आंखों में सुकून नहीं था। आज वहां डर था, गुस्सा था और बेबसी भी। वे लोग खजाने के लिए नहीं आए। फैजान ने भारी आवाज में कहा, वे मुझे आजाद करने के बहाने मुझे फिर से कैद करना चाहते हैं। नूर ने चौंक कर देखा। कैद? तुम तो पहले से। फैजान ने उसकी बात काट दी। नहीं, यह कैद अलग होगी, जहां मैं शेर रहूंगा, न इंसान, बस एक हथियार। नूर का दिल बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, और अगर मैंने उन्हें सब बता दिया तो क्या वे चले जाएंगे? फैजान ने आंखें बंद कर लीं। लोग सच्चाई से नहीं डरते नूर, वे उस सच्चाई से डरते हैं जो उनका लालच छीन ले। नूर की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो फिर क्या करूं? मैं हर किसी को कैसे बचाऊं? फैजान पहली बार नूर के बहुत करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। हर किसी को नहीं बचाया जाता, उसने कहा। कभी कभी किसी एक को चुनना पड़ता है। नूर सिसक पड़ी। मैंने तुम्हें चुना है। उसकी आवाज टूट गई। पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने गांव को मरने दूं। उस पल फैजान को समझ आ गया, यह लड़की डर से नहीं, हिम्मत से प्यार करती है। अगली सुबह गांव में शोर मच गया। लोग हथियार लेकर पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। आज सच सामने आएगा, कोई चिल्लाया। नूर भीड़ के बीच खड़ी थी। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही लोग खान के पास पहुंचे, जमीन कांपने लगी। और अचानक एक जोरदार दहाड़। शेर सामने था, पूरा, ताकतवर, आंखों में आग। लोग डर के मारे पीछे हट गए। यही है वह राक्षस। नूर आगे बढ़ गई। भीड़ चिल्लाई, पागल हो गई है, पीछे हटो। पर नूर नहीं रुकी। उसने कांपती आवाज में कहा, यह राक्षस नहीं है, यह सजा भुगतता हुआ एक इंसान है। शेर की आंखों से एक आंसू टपका और उसी पल सबके सामने वह फिर से इंसान बन गया। लोग सन्न रह गए। कोई बोला नहीं, कोई हिला नहीं। फैजान ने सबकी तरफ देखा। खजाना यही है, उसने कहा। पर अगर एक भी हाथ लालच से बढ़ा तो मैं फिर शेर बन जाऊंगा। नूर ने फैजान का हाथ थाम लिया और कहा, खजाना सोना नहीं, भरोसा है, और आज यह भरोसा मैं दे रही हूं। भीड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगी। लोगों की आंखों में डर नहीं, शर्म थी। उस दिन खजाना नहीं निकाला गया, पर कई दिलों से लालच जरूर निकल गया। रात को नूर और फैजान पहाड़ी पर चुपचाप बैठे थे। चांद ऊपर था और नीचे पूरा गांव सो रहा था। अब तुम क्या बनोगे? नूर ने पूछा। फैजान मुस्कुराया। अगर तुम साथ रहो, उसने धीमे से कहा, तो इंसान। नूर ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे डर के नहीं थे। यह मोहब्बत आसान नहीं थी, पर सच्ची थी। उस रात गांव सो गया था, लेकिन नूर की आंखों में नींद नहीं थी।
वह पहाड़ी पर बैठी थी फैजान के पास, और दिल में एक डर लिए जो शब्दों में नहीं उतरता। अगर तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई तो, नूर ने धीरे से पूछा। आवाज कांप रही थी। फैजान ने आसमान की तरफ देखा तो एक दिन उसने भारी सांस लेते हुए कहा, मैं हमेशा के लिए शेर बन जाऊंगा। नूर का दिल जैसे टूट गया। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, उसकी आवाज फूट पड़ी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। फैजान ने पहली बार नूर के माथे पर हाथ रखा। मेरी सजा तब खत्म होगी, उसने कहा, जब कोई इंसान मेरे लालच नहीं, मेरे दर्द को चुनेगा। नूर की आंखों से आंसू गिरते रहे। तो फिर मैं वही इंसान बनूंगी। अगली सुबह नूर गांव की सबसे पुरानी औरत के पास गई, जिसे लोग दादी अजरा कहते थे, जो जिन्नों की बातें जानती थी। दादी अजरा ने सब सुनने के बाद बस इतना कहा, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो सजा भी रास्ता छोड़ देती है, पर कीमत देनी पड़ती है। नूर का दिल बैठ गया। किस तरह की कीमत? दादी ने नूर की आंखों में देखा। तुम्हें अपना सबसे प्यारा सपना छोड़ना होगा। नूर चुप हो गई। उसका सबसे प्यारा सपना शायद एक सुकून भरी जिंदगी, या फैजान के साथ एक आम सा कल। उस रात नूर फिर पहाड़ी पर पहुंची। फैजान उसे देखते ही समझ गया, कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी आंखें अलग हैं आज, उसने कहा। नूर मुस्कुराई, आंसुओं के बीच। मैंने फैसला कर लिया है, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हारी सजा अपने हिस्से में ले लूंगी। फैजान सन्न रह गया। यह मुमकिन नहीं। मुमकिन है, नूर ने कहा, क्योंकि सजा लालच से नहीं, कुर्बानी से टूटती है। जमीन कांपने लगी, हवा भारी हो गई, और फैजान की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। नूर, रुक जाओ, उसने चीख कर कहा, पर नूर ने आंखें बंद कर लीं और पहली बार दिल से दुआ मांगी। उसी पल एक जोरदार दहाड़ गूंजी, पर इस बार उसमें दर्द नहीं था, आजादी थी। रोशनी थमी, धूल बैठी, और सामने फैजान खड़ा था, पूरा इंसान। नूर जमीन पर गिर पड़ी। सांसें उखड़ रही थीं, पर उसके होंठों पर मुस्कान थी। फैजान उसे उठाकर सीने से लगा लिया। उसकी आवाज टूट गई, तुमने मुझे आजाद कर दिया। नूर की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अब तुम अकेले नहीं रहोगे, उसने आखिरी बार कहा। सुबह हुई। गांव की पहाड़ी शांत थी। खान बंद हो चुकी थी। खजाना हमेशा के लिए जमीन में सो गया था, और नूर गांव वालों के लिए बस एक कहानी बन गई। पर हर रात जब जंगल की तरफ से किसी शेर की धीमी दहाड़ आती, तो लोग कहते, वह आज भी अपनी मोहब्बत को याद करता है। और फैजान अब शेर नहीं बनता था, पर उसकी आंखों में आज भी नूर जिंदा थी, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मिलकर नहीं, कुर्बान होकर अमर होती हैं। अगर आपका दिल चाहे तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते